अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन स्पेसिफिक रोश जो है उस पर वीडियो बना रही हूँ, स्पेशली सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कलीग्स के लिए, ताकि उनके लिए आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ जो है उसमें हिस्ट्री होगी, जो है पेशेंट जो है वो बताएगा कि वो वुड्स हाइकिंग या कैंपिंग से होकर आया है। ठीक है, और फिर उसकी स्टेज जो है होती हैं 3, स्टेज 1, 2 एंड 3। अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है एरिथेमा माइग्रेंस के साथ, जो पैथोनोमिक होती है लाइम डिजीज़ की, और जो है वायरल साइन एंड सिम्टम्स के साथ, फीवर, फटीग, मैलर्स एंड माइल्ड या हेडेक के साथ, और उसकी हिस्ट्री होगी वुड्स हाइकिंग एंड कैंपिंग की, इसका मतलब है पेशेंट ने आपके पास स्टेज 1 में प्रेजेंट किया है। और अगर मगर जो है पेशेंट जो है आपके पास मायोकार्डाइटिस और बायलेटरल बेल्स पल्सी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट आपके पास स्टेज 2 में प्रेजेंट किया है, और उधर भी हिस्ट्री बताएगा कि वुड्स हाइकिंग एंड कैंपिंग से होकर आया था। ठीक है, और अगर इसी हिस्ट्री के साथ पेशेंट जो है आपके पास प्रेजेंट करता है क्रोनिक आर्थराइटिस और क्रोनिक इंकैफ्लोपैथी के साथ, तो इसका मतलब है पेशेंट ने आपके पास लाइम डिजीज़ के स्टेज 3 में प्रेजेंट किया है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे स्लाइटली रेड रेश होगा विद सेंट्रल क्लियरिंग। ठीक है, और इरिथेमा माइग्रेंस जिसको बोलते हैं, जो बुल्स आई रेश होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो है बोरिला बर्गोथ्री जो है वो जो है करवाता है, और इसको जो है फैलाने का जो मीडियम होता है, जो वजह होती है वो होती है लोडेस्टिक। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो होती है इसकी डॉक्सीसाइक्लिन होती है। चिल्ड्रन में आप एमोक्सिसिलिन या डॉक्सी दे सकते हैं, और जो है प्रेग्नेंट वुमन में आपने जस्ट एमोक्सिसिलिन देनी है। ठीक है, और इसमें बायलेटरल फेशियल नर्व पैल्सी होती है, बायलेटरल फेशियल नर्व। ठीक है, पैल्सी इज वर्चुअली पैथोनोमिक फॉर लाइम डिजीज़। ठीक है, ये इस तरह की लियन होती हैं, टारगेट लियन भी बोलते हैं, बुल्सआई लियन। ठीक है, ये इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आप याद करें कि इसमें जो है बायलेटरल फेशियल नर्व पैल्सी होती है। ठीक है, और ये जो है जहाँ पे टिक ने बाइट किया होता है वहाँ पर जो है ये स्टार्ट होती है एरिथेमा माइग्रेंस, और जो है एरिथेमेटस मैकुला पेपुल बनता है, और ये एक्सपेंड करता है 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ये है एरिथेमा माइग्रेंस लाइम डिजीज़। ये एरिथेमा मार्जिनेटम है, ये एक्यूट रूमेटिक फीवर की वो है, इसमें मार्जिन जो है वो रेस्ट होती हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल कोलाइटिस, या जिसको सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी बोलते हैं, जो मोस्टली जो है इसके रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो रीसेंट एंटीबायोटिक यूज़ की वजह से, या हॉस्पिटलाइजेशन या एज मोर देन 65 हो उसकी वजह से जो है ये होता है। और कल्प्रिट जो एंटीबायोटिक मोस्ट कॉमन जो होती है वो क्लिंडामाइसिन होती है, सी से क्लिंडामाइसिन, सी से क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये करवाती है। ठीक है, और जो है पेशेंट प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन और लोज स्टूल के साथ। ठीक है, और डायग्नोसिस जो है 2 स्टेप टेस्टिंग में जो होती है टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम कोलोनाइजेशन। ठीक है, सो सेंसिटिव इनिशियली जो होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होती है, और GDH होती है, और फिर इसकी जो स्पेसिफिक टेस्ट होती है वो होती है टॉक्सिन EIA। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो है एडल्ट्स और चिल्ड्रन में डिफरेंट है, मगर इन दोनों में आपको ये याद हो कि जो कल्प्रिट है, जो वजह है, पहले आपने उसको बंद करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे एडल्ट्स और चिल्ड्रन में। एडल्ट्स में जो है नॉन सीवियर या सीवियर है तो आपने ओरल वेंकोमाइसिन देनी है, क्योंकि क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल की ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो ओरल वेंकोमाइसिन है। ठीक है, 125 mg देनी है 4 times per day फॉर 10 days। या अगर पेशेंट जो है रेजिस्टेंट है, या उसको कोई एलर्जी है, या वो ओरल वेंकोमाइसिन नहीं ले सकता, तो फिर आपने उसको ओरल फिडा जो मिसिन देनी है 200 mg BD फॉर 10 days। ठीक है, और अगर पेशेंट फर्मिनेंट के साथ प्रेजेंट किया है, ठीक है, तो फिर आपने ओरल वेंकोमाइसिन देनी है, उसके साथ पेरिफेरल मेट्रोनिडाजोल, पेरिफेरल मतलब इंजेक्शन फॉर्म में आपने फ्लेजिल देनी है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट बच्चों में आ जाते हैं। बच्चों में भी आपने जो कल्प्रिट एंटीबायोटिक है उसको आपने डिसकंटिन्यू करना है, और जो है फ्लूइड एडमिनिस्टर करें। ठीक है, और जो है अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस्ड है तो उनकी रिप्लेसमेंट करें। और फिर आ जाते हैं नॉन सीवियर में ओरल वेंकोमाइसिन या ओरल मेट्रोनिडाजोल दें। ठीक है, एडल्ट्स में क्या था, फर्मिनेंट में दे रहे थे ओरल वेंको और इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल, मगर बच्चों में आपने नॉन सीवियर में ओरल वेंको या फिर ओरल मेट्रोनिडाजोल देना है। ओरल मेट्रोनिडाजोल दे दें पाकिस्तान में, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, और पुवर्टी भी है तो हम पहले इस ऑप्शन पे साथ जाएंगे। ठीक है, और सीवियर और फर्मिनेंट में जो है आपने ओरल वेंकोमाइसिन देनी है। इन्फ्लुएंज़ा, अब आ जाते हैं इन्फ्लुएंज़ा पे। इन्फ्लुएंज़ा जो है इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR करवाना होता है, या फिर वायरल कल्चर करवाना होता है। और ट्रीटमेंट जो है मेनली सपोर्टिव होती है, या फिर जो है ओसेल्टामाविर देते हैं पेशेंट को जो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं सीवियर डिजीज़ के। ठीक है, उनमें देते हैं, वरना आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। और जो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं, इंक्रीज रिस्क से मतलब कोई एल्डरली पेशेंट आपके घर में है और आपको हो गया है, ठीक है, तो आपने एल्डरली को जो है दे देना है। ठीक है, ताकि उनको ना लगे। ठीक है, या फिर कोई COPD का पेशेंट है इस तरह से ना। ठीक है, तो स्टार्ट ओसेल्टामाविर एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप 28 घंटे के बाद देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है देने का। ठीक है, और जो है जो लोग ये एंटीवायरल प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और नर्सिंग होम्स में या जहाँ पे लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, CTC रिकमेंड करता है कि पोस्ट एक्सपोजर एंटीवायरल प्रोफाइलेक्सिस जो है ओसेल्टामाविर या ज़ैमाविर जो है सारे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको भी दें। ठीक है, और फिर इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के लिए आ जाते हैं, तो उसमें जो है एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन सबके लिए होती है जो 6 महीने से ज़्यादा की एज के होते हैं। ठीक है, और ये उनमें भी सेफ़ है, जिनको एक से एलर्जी है उनमें आप दे सकते हैं। ठीक है,
अब इनएक्टिवेटेड आपने किन में देनी है? इनएक्टिवेटेड आपने मोर देन 6 मंथ्स वालों में देनी है, उनमें आपने IIV4S देनी है, और अगर ओल्डर एडल्ट्स हैं तो उसमें IIV3S देनी है, और अगर मोर देन 18 ईयर्स के हैं जो टीनेजर्स हैं उनमें आपने RIV4 देनी है। और ये जो है इनएक्टिवेटेड प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, ठीक है। अब लाइफ पे आ जाते हैं। लाइफ जो एटीनेटेड जो होती है LIV4 होती है, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स एज 2 to 49 ईयर्स उनमें दे सकते हैं। कंट्राइंडिकेशंस है, एज अगर 2 से कम हो या 49 से ज़्यादा हो, प्रेग्नेंट हो पेशेंट, या चिल्ड्रेन लेस दैन 70 ईयर्स के हों जो एस्पिरिन ले रहे हो, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, या जिसका क्लोज कॉन्टैक्ट हो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रेन 2 to 4 ईयर्स विद एस्मा आर वीजिंग इन पास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, उनमें भी आपको नहीं देनी लाइफ एटीनेटेड। और दोज हु टुक एंटीवायरस विद इन पास 48 आवर्स कॉक्लियर इम्प्लांट्स, ठीक है। जिन्होंने 48 आवर्स पहले जो है एंटीवायरल ली हुई हैं, या जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, या एस्मा के पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के साथ जो साथ रह रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो 17 साल की उम्र के से कम हैं और एस्प्रिन ले रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ या बच्चे 2 साल से कम हैं, उनमें आपने लाइफ नहीं देनी है, ठीक है। हो गया ये इन्फ्लुएंजा भी आपका कंप्लीट। अब आते हैं बोटुलिज्म पे, ठीक है। क्लोस्ट्राइडम बोटुलिनम, ठीक है, मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिक टॉक्सिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। बोटुलिज्म टॉक्सिक इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिन रिलीज प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अब अपने वो चीज़ दिमाग में रखनी है और उसके हिसाब से फिर आपको याद आएगा सारा, ठीक है। इन्फेंट्स में जो है ये कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। और फूडबॉर्न वुंड एंड एट्रोजेनिक आर इनएडवेरेंट, ठीक है। अब इन्फेंट्स में जो है इंजेक्शन ऑफ हनी और कॉर्न सिरप कंटामिनेटेड विद स्पोर्ट्स, ठीक है, वो वजह हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, वीक सक, फीबल क्राई, पुअर गैग रिफ्लेक्स, पूल्ड सिक्रेशंस, जनरलाइज वीकनेस, हाइपोटोनिया, लॉस ऑफ वेट कंट्रोल एंड फ्लॉपी बेबी, ठीक है, क्योंकि वो एसिटाइलकोलिन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। फूडबॉर्न की वजह से अगर है तो फिर उसमें इनएडिक्वेटली प्रिजर्व अंडर कुक्ड फूड होगा, होम कैनिंग होगी, या इंजेक्शन या प्रीफॉर्म टॉक्सिन जो है वो होगी। कैंड फूड की वजह से भी होता है, ठीक है, क्लोस्ट्राइडम कैंड फूड। और वुंड्स अगर कंटामिनेटेड हो बाय स्पोर्ट्स तो उसकी वजह से भी। और हाइड्रोजेनिक आर इनएडवेरेंट जो है कॉस्मेटिक या थेरापेटिक इंजेक्शन उसकी वजह से, ठीक है। डिसेंडिंग सिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, अपर ज़्यादा होती है कंपेयर टू लोअर, ठीक है। टैक्यूपनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। और जो है नॉर्मल सेंसरी एग्जाम में जो है नॉर्मल होगा, सेंसरी एग्जाम जो होगा वो आपका नॉर्मल होगा। और नॉन स्पेसिफिक फ्लू लाइक इलनेस होगी, पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा, और क्रेनियल नर्व डेफिसिट्स होंगी, डिप्लोपिया, टोसिस, पिपुलरी डायलेशन एंड डिस्फोनिया, डिस्फेजिया, डिथार्थिया, पुअर गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकेज, डिक्रीज सैलिवेशन, GI इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। तो ये सारी न्यूरो से रिलेटेड सारी चीज़ें इनमें हो जाएगी। और जो है मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टैक्ट CDC के सपोर्टिव केयर है, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, और एकन सीरम, हेप्टावेलेंट बोटुलिन एंटीटॉक्सिन उनमें देंगे जो 1 साल से ज़्यादा की उम्र के हों, और ह्यूमन ड्राई बोटुलिन इम्यून ग्लोबुलिन जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हों, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स फॉर वुंड्स देंगे, ठीक है। अब जो है इन्फेंट बोटुलिज्म, पेशेंट विल बी एन इन्फेंट, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ईटिंग हनी और रेजाइडिंग नियर कंस्ट्रक्शन साइट, फीबल क्राई होगी, कॉन्स्टिपेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन विल शो सिमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस, फ्लॉपी बेबी, के मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय क्लोस्ट्राइडम बोटुलिनम, एंड ट्रीटमेंट इज IV बोटुलिज्म इम्यूनोग्लोबुलिन। बोटुलिज्म हिस्ट्री ऑफ ईटिंग कैंड फूड होगी, पंक्चर वुंड होगा या हीरोइन इंजेक्शन, सिमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस होगी, ठीक है। इसमें सिमेट्रिक डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है, और ट्रीटमेंट इज एंटीटॉक्सिन, ठीक है। अब आ जाते हैं टेटनस पे। टेटनस, क्लोस्ट्राइडम टेटनी स्पोर्स फाउंड इन सॉइल, डस्ट एंड फीसेस, डिसेंडिंग टेटनिक स्पाज्म होते हैं ये। फिर इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है कि क्लोस्ट्राइडम टेटनी जो है वो टेटनोस्पाज्म करवाती है, इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ इनहिबिटरी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी वजह से कंटिन्यूस स्टिमुलेशन बाय एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हो जाती है वो स्पासिटी हो जाती है, जिसको ओपिस्टोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। और लॉक जा भी हो जाती है, राइजस सार्डोनिकस। और क्लिनिकल में जो है ट्रेसमस, लॉकचा, राइजस जिसको जो है राइजस सार्डोनिकस भी बोलते हैं, ट्राइसमस जिसको लॉकचा, और दोनों को राइजस सार्डोनिकस बोलते हैं। डिस्फेजिया होगा, रिजिडिटी एंड स्पाव मसल होगी जिसको ओपिस्टोटोन्स बोलते हैं, और डायफोरेसिस, हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। मैनेजमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, बेंजोडाइजेपिन्स देने हैं, ओपियाइड्स देने हैं, और नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट देने, लो स्टिमुलेशन इन्वायरमेंट हो, डार्क हो, ठीक है, क्लीन वुंड हो, मेट्रोनिडाजोल प्रिफर्ड ओवर पेनिसिलिन एंड टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन देंगे, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट करता है ट्रेसमस, लॉकचा और रिजिडिटी एंड स्पाज्म मसल, मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय क्लोस्ट्राइडम टेटनी। ट्रीटमेंट इज बेंजोडाइजेपिन्स, मेट्रोनिडाजोल प्रिफर्ड ओवर पेनिसिलिन, टेटस इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और मसल रिजिडिटी स्टार्टिंग इन द जो है वो जा से होगी, और फेशियल मसल से डिसेंड करेगी लिम्स में। द मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस टेटनस इज क्लिनिकल वन, इनिशियल मैनेजमेंट विद एडमिशन टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। अब आ जाते हैं टेटनस प्रोफाइलेक्सिस पे। प्रायर इम्यूनाइजेशन 3 डोजेस, अगर अनसर्टेन है या लेस दैन 3 डोजेस है,
ठीक है। और लो रिस्क वुंड जो है अपने डोज देना है इफ़ मोर देन 10 years सिंस लास्ट डोज, ठीक है। और अगर हाई रिस्क वुंड है तो इफ़ मोर देन 5 years सिंस लास्ट डोज तो आपने वो टेटनस डोज भी देना है और टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी जो है स्टेट देने 250, ठीक है।